समाज सेवी संदीप गर्ग लाडवा ने शाहबाद मारकंडा में शुरू की 5वीं जनता रसोई। संदीप गर्ग ने कहा कि अगर मौका मिला तो पूरे प्रदेश में शुरू करूंगा जनता रसोई। जनता रसोई का शुभारंभ गुमटी वाली माताजी व प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी साहेब सिंह, विधायक रामकरण व नपा प्रधान गुलशन क्वात्रा ने किया। जिस पुनीत कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है उसके लिए मैं भाई संदीप गर्ग जी के लिए 2 मिनट के लिए तालियां बजाकर आप सबके अभिनंदन करें, स्वागत। आज के युग में आलोचना करना बड़ा आसान है और हम लोग सहमी हैं। और ये समय जो चल रहा है आपदा काल का, इसमें हमारे किडनी लीवर बाहर आ गए, लेकिन फिर भी हम लोग आलोचना सहेंगे। तो संदीप जी ने जो काम करा तो मैं इसको बहुत बहुत दे देता हूँ और ऐसे चलता रहा, ऐसे चला रहा। आज कहते हैं भी मेरे जितने भी साथी बैठे वहाँ, मेरे पत्रकार बंधु बैठे, मेरे स्वामी जी बैठे, गोटी जी बैठे, जितने बैठे नाम लेना बहुत समय आया। आप सेब जानते हैं, जब मेरे को क्षेत्र वो तो सिर्फ अगले बड़े हुए और स्वामी जी मेरे को जलेबी गुरु मिले, कहते भी वहाँ स्टोर में प्याज नहीं होगी। मेरा सपना था, मेरे दादाजी का सपना था कि हर जो व्यक्ति भूखा है और किसी कारण से उसको खाना नहीं मिलता, चाहे वो गरीबी की वजह से लगा लो, चाहे किसी भी तरह से लगा लो, तो उसके पेट में अन्न जाना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में मैंने शुरू किया। शुरू करने से पहले बहुत से सवाल खड़े हुए कि इसको शुरू किया जाए, कभी बंद ना हो जाए, बहुत तरीके की बातें हुई। परंतु एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा नहीं, इसको शुरू करते हैं। और परमात्मा ने मुझे ताकत दी। उस परमपिता परमात्मा का मैं शुक्राना अदा करता हूँ कि उसकी वजह से ये सारे कार्य चल रहा है, क्योंकि उसने ये कार्य तो करवाना ही था। मैं शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने इस काम के लिए मुझे चुना और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग इसको बड़ा सराह रहे हैं और मेरे कार्यों को मोहर लगा रहे हैं। तो मेरे अंदर उसमें जब इस तरीके की बात उनके मैं सुनता हूं तो मुझे और शक्ति मिलती है ताकि मैं और अच्छे कार्य कर सकूं। इस कार्य के लिए पीछे कोई प्रेरणा है या कोई राजनीतिक मंशा है? मैं कहता हूं कि प्रेरणा तो देखिए हर एक काम के पीछे होती है और राजनीतिक मंशा भी अगर है तो क्या गलत है। मैं कहता हूं कि राजनीतिक आदमी कोई भी जब कोई औथ लेता है, आप देखते हो, तो वो सबसे पहले यही कहता है कि मैं समाज में जाके सामाजिक कार्य करूंगा। और आज तो मैं ना राजनीतिक किसी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, ना मैं खुद कहीं राजनीतिक हूं, तो मैं अगर पहले समाज सेवा करके फिर राजनीति में जाता हूं तो किस प्रकार की दिक्कत है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। पार्टी को टिकट उन लोगों को देनी चाहिए जो वाकई ही जमीन से जुड़े हुए हैं और समाज के बीच में जाके कार्य करते हैं, और जो पैराशूट से एकदम से उतरते हैं और जिसको लोग अच्छी भलीभांति प्रकार से जानते भी नहीं, उनको आप बना के आगे विधानसभा में भेज देते हो। और किस तरीके की आज दुर्दशा है आप सभी लोग जानते हैं, मुझे उसके बारे में कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आगे आपके कोई और आगे कार्य? मेरे बहुत से कार्य चल रहे हैं, जैसे 500 रुपये में एम्बुलेंस सेवा चल रही है। किसी भी व्यक्ति ने अगर पीजीआई जाना है, दिल्ली भी जाना है, किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है अपने पेशेंट को, मात्र 500 रुपये लेते हैं। और वो 500 रुपये हमने ये 5 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये स्वाभिमान के लिए रखे हैं उसके। अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसको ये सेवा नहीं मिलती, उसको ये सेवा निरंतर मिलती है। ऐसे ही खेल नर्सरी मैंने काफी गोद ली और काफी ग्राउंड ठीक कराए, बच्चों को किटें बांटी। और उनके जो बच्चे मैं देखता था खेलने के लिए ग्राउंड में आते थे, वो अपने गांव से ग्राउंड तक आते थे और ग्राउंड में खेल के वापस चला जाते थे। तो उनके लिए हमने एक ऑप्शन दी कि आप लोग और कहीं भी जहां टूर्नामेंट होते हैं आपको वहां जाना चाहिए, उनको सुविधाएं प्रदान की। तो बच्चे और जगह स्टेट में टूर्नामेंट खेलने जाते हैं ताकि उनके खेल में निखार आ सके। और बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स कोटे से फौज में भर्ती भी हुए हैं। ऐसे ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत से सिलाई सेंटर खोले जा रहे हैं, 25 के करीब खोले जा चुके हैं और भी निरंतर खोलने की तैयारी है। और बहुत सी बहनों ने मेरी उनमें लाभ उठाया। मैं कहता हूं कि कोई भी बहन मेरी, कोई मेरी बेटी अगर अपने घर के कपड़े भी सिल ले तो बहुत बड़ी एक बचत हो जाती है। और कोई ज्यादा जरूरतमंद है तो अपने मोहल्ले के रिश्तेदारों के कपड़े अगर वो सिल ले तो 10 से 12 हजार रुपये महीने की वो आमदनी ले सकती है। तो इस तरीके के कार्य मैं कर रहा हूँ। लोगों का एक बड़ा उत्सुकता बड़ा सवाल है भी, आपने ये 5 रुपये क्यों रखा इसका रेट, या फ्री क्यों नहीं की है? देखिए,
फ्री भी रख सकते थे, 5 रुपए फ्री के बराबर ही हैं। परंतु इस चीज का एक बहुत बड़ा लाभ मिला, जो देखने को मिला कि जो 5 रुपए हैं उससे आदमी ये समझता है कि मैंने जो ये अन्न लिया है वो खरीद के लिया है, और उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई वेस्टेज नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैं उतना खाना डलवाऊं जितनी मेरी भूख है। और आपको कोई बड़ा हैरानी होगी, 4 रसोइयां जो ऑलरेडी चल रही हैं, 4 से 5 किलो की वेस्टेज सिर्फ निकलती है 4-5 रसोइयों में, जो कि बहुत ही कम है, जूठन जो किसी हम कह सकते हैं। और वो भी कोई पशुपालन वाला, जो मछली पालन वाला है, वो ले जाता है, और वो भी अन्न वेस्ट ले जाता है किसी न किसी मछली के, या फिर कहीं और कोई पिगरी फार्म है वहां पे काम आता है।